बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है शहद। दोस्तों, गर्म इलाकों में पाए जाने वाला शहद पतला और बड़ा लतीफ़ होता है। इसके बरखिलाफ ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला शहद किसी कदर गाढ़ा और गलीज़ होता है। रबी की फसल के दौरान मिलने वाला शहद खरीफ की फसल में मिलने वाले शहद के मुकाबले में बहुत बेहतर होता है। अगर शहद की मक्खियों ने नीम के फूलों से रस और रतूबत चूसी है तो ऐसे शहद में हल्की तलखी पाई जाती है, लेकिन इस तरह का शहद दूसरे किस्म के मुकाबला में ज़्यादा बेहतर और मुफीद होता है। शहद की मक्खियाँ दो किस्म की होती हैं, छोटी मक्खियाँ और बड़ी मक्खियाँ। तिब्बी नुक्ता नज़र से बड़ी मक्खियों के मुकाबला में छोटी मक्खियों के छत्तों से हासिल किया जाने वाला शहद ज़्यादा बेहतर और मुफीद ख्याल किया जाता है। पाकिस्तान में यूँ तो हर जगह शहद मिल जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों का शहद ज़्यादा बेहतर होता है और ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ़ दवाओं में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, शहद के मुख्तलिफ़ नाम हैं। उर्दू में शहद, हिंदी में मधु, तमिल में निनिया नीता, बंगाली में मधु, गुजराती में मध और अंग्रेज़ी में हनी कहते हैं। दोस्तों, असली और नकली शहद की शनाख्त दर्ज झैल है। नंबर 1, रुई की बत्ती लेकर शहद लगाकर जलाएं। अगर बग़ैर आवाज़ के जलती रहे तो असली है, और अगर इसमें चाशनी की मिलावट हो तो चिट चिट की आवाज़ पैदा होती है। नंबर 2, एक बताशा लेकर शहद के बत्तर में डालकर हिलाएं। अगर शहद असली होगा तो बताशा ना तो इसमें घुलेगा और ना फूटेगा, और अगर शहद नकली है तो तकरीबन 1 घंटे में बताशा घुल जाएगा और फूट जाएगा। नंबर 3, शहद को अगर कुत्ते के आगे रख दिया जाए और वो इसे ना खाए और सूंघ कर छोड़ दे तो शहद असली है, अगर चाट ले तो नकली है। नंबर 4, असली शहद में खुशबू होती है। मौसम सरमा में जम जाता है और गर्मी के मौसम में पिघल जाता है। नंबर 5, शहद का कपड़ों में दाग नहीं लगता, अगर मिलावटी हो तो दाग लग जाता है। नंबर 6, 1 गिलास पानी में असली शहद का 1 कतरा टपकाने से कतरा सीधा नीचे जाकर बैठ जाता है और बगैर हिलाए घुलता नहीं, जबकि नकली शहद पानी में गिरते ही फौरन घुल जाता है। मॉडर्न तहकीकात: शहद में विटामिन बी और विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन्स वगैरह अज़ा पाए जाते हैं। मिजाज और ख़ासियत के एतबार से इत्बा ने शहद को दूसरे दर्जा में गर्म और पहले दर्जा में खुश्क करार दिया है। पुराने शहद के बारे में कहा है कि वो पहले दर्जा में ख़ासियत के एतबार से गर्म होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। हकीम जालिनूस के कौल में लाल या सुर्ख शहद का बतौर दवा इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है, और सफ़ेद या भूरे रंग का शहद ग़िज़ा के तौर पर बहुत मुफीद है, और इसमें लज्जत और शीरनी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक बड़ी ख़ास और अजीब ख़ासियत शहद में कुदरत ने ये रखी है कि ये चीज़ों को सड़ने और गलने से रोक देता है, और बुनियादी तौर पर शहद माने अफूनत है। पहले और आज के एतबा अपने मरकबात शहद में रख कर या मिलाकर महफूज रखते थे। अगर आम मुखड़ी पर मोम लगाकर शहद से भरे हुए मर्तबान में डाल दिया जाए तो कम अज़ कम 6 माह तक ख़राब नहीं होता, और गैर मौसम में हमको आम खाने को मिल सकता है। शहद का मिजाज भी गर्म है, ये मुलय्यन असर रखता है, जिस्म की फाजिल रतूबत को खुश्क करता है, ज़ख्मों को मुंदमल करता है। ये एक बड़ी मुफीद, लजीज और साफ़ खून पैदा करने वाली ग़िज़ा है, और इसके मुसलसल और मुतवातिर इस्तेमाल से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकता है। इससे दिल और दिमाग को फरहत हासिल होती है, जिस्म के जहरीले असरात ज़ायल होते हैं और जिस्म तंदुरुस्त रहता है। तबीबों का ख्याल है कि इसके इस्तेमाल से बलगम बनना बंद हो जाती है और जिस्म के अंदर का सारा बलगम खारिज हो जाता है। हकीम जालिनूस के ख्याल में ज़ख्मों को साफ़ करने,
ان کو منجمد کرنے میں یہ بے حد مفید ہے۔ فالج، لکوہ اور اعصاب کے ڈھیلے پن میں یہ بڑا ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے اور موتیا بند میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ آنکھ میں پانی اترنے کی ابتدا ہو تو قدرے مشک کے ساتھ اس کا استعمال موتیا بند کو بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ طبی اعتبار سے شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ مقوبہ اور عفیون کے زہر کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے دانت نکلنے کے دوران اگر بچوں کے مسوڑوں پر ملا جائے تو دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ یوں تو شہد بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے اور چھتا توڑ کر شہد بیچنے والے محلوں میں شہد فروخت کرتے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن خالص شہد اس ملاوٹ کے دوران ملنا بہت مشکل کام ہے۔ ہمیشہ قابل اعتبار دکان سے ہی شہد خریدنا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کو شہد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصلی شہد روزانہ 20 گرام تک استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔